आज यहाँ आप देख रहे हैं कि क्रिश्चियन भी अपनी तबलीग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये यसुस जो है, जो ईसा अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने अपनी जान दी है दूसरे लोगों के गुनाहों को। और जो मुसलमान हैं वो भी यहाँ पे तबलीग कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमन वाली तालीम को फैला रहे हैं कि अमन के साथ रहना सीखें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें, किसी के ऊपर जुल्म ना करें। जब इंसान के अंदर से इंसानियत यानी कि दूसरे इंसानों के लिए दर्द ख़त्म हो जाता है तो वो इंसान नहीं बल्कि जानवर बन जाता है। तो यहाँ आज जो प्रोग्राम है यहाँ फ्रैंकफर्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं कि दर्जनों जो मिशनरीज़ हैं, जो दर्जनों इमाम हैं, जो मुरब्बियान हैं, जो मुबल्लिगीन हैं, जो कि यहीं के पढ़े हुए हैं, यहीं के पैदा हुए हैं यूरोप के, उन्होंने जामिया में तालीम हासिल की है, अब ये फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये आज यहाँ जमा है और लोगों तक ये पैगाम, ये जो बैनर हाथ में पकड़े उसके ज़रिए पहुँचा रहे हैं। और ये माइक जो आप सुन रहे हैं जर्मन ज़ुबान में, ये लोगों के कानों में पड़ रहा है कि क्या है इस्लाम, क्या है मनपसंद इस्लाम, ये सारा उन तक पहुंच रहा है। और फिर जो जुल्म ज़्यादती फ़लस्तीन में हो रही है इसराइल की तरफ से, उसको आगाह किया जा रहा है कि ये भी जुल्म है, ये भी ज़्यादती है। और और यहाँ रश है, बेशुमार लोग इधर से उधर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख रहे हैं कि इधर से हज़ारों की तादाद में लोग पर मिनट या पर 5 मिनट यहाँ से गुजर रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जिनके कानों में ये आवाज़ पहुँच रही है कि फ़लस्तीन के अंदर जो नस्ल कुशी हो रही है वो बंद होनी चाहिए। और जिन पे आवाज़ नहीं पहुँच रही उन तक ये जो पंप बड़े बड़े बैनर आप देख रहे हैं, एक साइड पे सारे मुरब्बियान हैं और इस साइड पे वो नौजवान हैं फ्रैंकफर्ट के जो मुरब्बी नहीं हैं लेकिन अपना वक़्त दे रहे हैं, खुदाम हैं। और यहाँ वो मैसेज जो पहुँच रहा है लोगों तक कि ये जो जुल्म है फ़लस्तीन में बंद होना चाहिए। और जहाँ जो यूक्रेन में जिस तरह जंग लगी हुई है वहाँ भी लोग मार रहे हैं, वो भी बंद होना चाहिए। ले जी, आपने मनाज़र देखे हैं सामने कि मुरब्बियान किस तरह लोगों को पैगाम पहुँचा रहे हैं कि इस्लाम जो कि सलामती का मज़हब है, अमन का मज़हब है, उसके अंदर अगर इंसान तालीम को सही तरह से गौर करे तो किस तरह लोग मिलजुल के सुकून से रह सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो जर्मनी में जो पुराने मिशनरीज़ जो इमाम यहाँ आए उनमें से एक इमाम बासत तारक साहब हैं। इन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर ये तबलीग का और ये जो पैगाम है अमन का पहुँचाने का काम किया हुआ है। आजकल ये फ्रैंकफर्ट में है। तो इनसे पूछते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है इनकी नज़र में कैसा जा रहा है और इसका मेन मकसद क्या था। जी इमाम साहब। जी जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का एक्शन ये है कि हमने जुल्म के ख़िलाफ़ बहरहाल आवाज़ उठानी है जिस हद तक हम हो सके। इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई सियासी ताकत है, ना कोई मुआशी ताकत है, ना कोई इनफरादी ताकत है। हम एक बेबस और कमज़ोर जमात है, लेकिन खुदा हमारे साथ है। खुदा जो कादिर तवाना है और खुदा जिसके पास सारी ताकतें हैं, खुदा जो एक दम में वो कुछ कर सकता है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारा ईमान एक ज़िंदा खुदा के ऊपर है, इसलिए हम दुआ के साथ साथ, क्योंकि इस्लाम की तालीम ये है कि सिर्फ दुआ नहीं करनी, उसके साथ कुछ अमल भी करना है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि सिद्क़ से मेरी तरफ आओ, इसी में खैर है दरिंदे हर तरफ मैं आफ़ियत का हूँ हिसार। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंसानों को आफ़ियत के इस हिसार के अंदर लेके आए, वरना दुनिया में आप देख लें इस कदर कत्ल गारत हो रहा है, मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है गदा की पट्टी में, और बेचारी घर गृहस्थी औरतों को जिनको आलमी सियासत का कुछ पता नहीं है उनको कत्ल किया जा रहा है, और रोज़ कई 100 आदमी को कत्ल किया जा रहा है। और सारी दुनिया जो है वो एक तमाशाई बनकर खामोशी से देख रही है और किसी को कोई एहसास नहीं होता। ये एक मुनाफ़क़त है बहुत बड़ी। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि यूरोपियन ममालिक बात करते हैं इंसानी हकूक़ की, बात करते हैं शर्फ़ इंसानियत की, शर्फ़ इंसानियत, इंसानी हकूक़, अमन और इंसाफ, इस तरह की बातें बहुत होती हैं, बड़े ऊँची ऊँची ये दावे करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यही वो बदबख्त लोग हैं जो एक तरफ तो शर्फ़ इंसानी की बातें करते हैं और दूसरे मासूम इंसानों को कत्ल करने के लिए हथियार भी मुहैया करते हैं।
ہم اس کے خلاف، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت ہمارے پاس یہاں قریباً 50-60 کے قریب مربیان ہیں جو جرمنی میں ہیں۔ اللہ کے فضل سے سارے مربیان کو جرمن زبان پر پورا عبور حاصل ہے، اور وہ جرمن زبان میں یہاں جو ہزاروں لوگ گزر رہے ہیں اور وہ یہاں خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں، شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان میں ان کو ہم وہ بروشور بھی بانٹ رہے ہیں، یعنی لٹریچر بھی بانٹ رہے ہیں، زبانی بھی بانٹ رہے ہیں۔ مربیان کی بات کی ہے، جن لوگوں کو نہیں پتا کہ مربیان کیا ہیں اور مربی کیا، تھوڑا سا مختصر اس کی بھی ان کی بیک گراؤنڈ بتا دیں۔ اس کا یہ ہے کہ مربیان سے مراد یہ ہے، مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والے، جی لفظی مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہماری جماعت میں جو لوگ اپنی زندگی وقف کرتے ہیں، اس کے بعد پھر حضور کی ہدایت کے مطابق 7 سال جامعہ میں پڑھتے ہیں اور وہاں پر قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، دلائل سیکھتے ہیں، تو وہ لوگ جب میدان میں آتے ہیں تو وہ غیر مسلم کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اپنی جماعت کے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں، نماز ان کو آنے چاہیے، قرآن شریف کی تلاوت کریں اور آپس میں پیار محبت سے رہیں، اور گھروں میں جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں ان کو رائے۔ ایسا شخص جس کے اوپر یہ ذمہ داری ہو تربیت اور تبلیغ کی، اس کو مربی کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ جو پروگرام آج کا ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ شاید یہ ورلڈ وائڈ اس رینج کا پروگرام کسی بھی جگہ پہ اتنے بڑے مجمع کے اندر نہیں ہوا ہوگا پہلے۔ ہاں جی، بالکل ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ میں اس بارے میں علم نہیں رکھتا، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جرمنی کی جماعت کو خدا تعالیٰ یہ توفیق دے رہا ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں اور اتنے بڑے ہجوم میں اور اتنے زیادہ رش میں ہم لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بھی اور لٹریچر کے ذریعے بھی اور زبانی ہم ڈسکشن کرنے کے ذریعے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں، یہ جو لوگ سنیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے فائدہ کے لیے ہیں اور یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل تعلیم ہے امن والی، اس میں ایک اضافہ والی ہیں، تو پھر اس کو آگے باقی دوستوں تک بھی یہ پہنچائیں۔ بہت شکریہ میرے